शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 2 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज्य पूछा गया तो उसने 2 ही चीजें बताई। पहला, नाभि तक भरकर पूरी सांस ले, और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली यह दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुल कम होने से आदमी को दूरदृष्टि प्राप्त होती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है, जिससे वह कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि नवनीत के दाता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती है, बस जरूरत है तो इन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब चाहे तब तक खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन ये सोई हुई शक्तियां केवल तभी जागृत होंगी जब मन में इन्हें जागृत करने की अभिलाषा होगी। क्योंकि मन का स्थूल रूप श्वास है, यानी सांस है, इसीलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना होता है, तभी मनुष्य को सारी शक्तियां प्राप्त